शिव जी के जितने भी गण थे भगवान शंकर के पास दौड़ पड़े और सारी घटना सुनाई। देव देव महादेव पाहिना शरणागता शरण शृण्वादर तो नाथ सती वार्ता विस्तरा। सती की चर्चा विस्तार सहित सुनाई। जैसे भगवान शिव ने ये सुना कि सती ने योग मार्ग से अपने प्राणों को त्याग दिया है तो महाराज भगवान शंकर को भयंकर क्रोध आ गया कि शंकर जी कौन हैं? वैसे तो ये भोले भाले हैं मेरी माँ, दूसरी तरफ ये तो शंकर जी कालम महाकाल कालम कृपालम, ये तो कालों के भी महाकाल हैं। तुरंत भगवान शंकर ने देवर्षि नारद जी का स्मरण कर दिया। आगतस्तम धृतम तत्र देवर्षि दिव्य दर्शना। शंकर जी का स्मरण किया और शंकर जी को नारद जी ने ये घटना विस्तार सहित सुनाई। भगवान शंकर को भयंकर क्रोध आ गया। चुकोपाति धृतम रुद्रो महारौद्र पराक्रमः। भगवान शंकर का रौद्र रूप प्रकट हो गया है। मेरी मां शंकर जी को पहले तो क्रोध ही नहीं आता है, लेकिन जब क्रोध आ जाता है तो महान क्रोध आ जाता है। रौद्र रूप भगवान शंकर का प्रकट हो गया है। भगवान शंकर ने अपनी जटा उखाड़ करके पटक दी। उत्पाट ये काम जटा रुद्रो लोक संहार कारका आसफाल यामासः रूषा पर्वतस्य तदोपरि। भगवान शंकर ने अपनी जटा को उखाड़ करके पटक दिया। उससे एक भयंकर विकराल शरीर वाला वीरभद्र पैदा हो गया। बोल वीरभद्र भगवान की जय। संबभूवा महारावो महाप्रलय भीषण। प्रलयंकारी शब्द हुआ, प्रलयंकारी। करो जरा। ऐसा लग रहा है कि ये प्रलयंकारी शब्द अब तीनों लोगों को दग्ध कर देगा, भस्म कर देगा। हमारा तज्जटाया समुद्भूतो वीरभद्रो महाबलः पूर्व भागेन देवर से महाभीमो गणाग्रणी। एक भाग से तो वीरभद्र पैदा हो गया और दूसरे भाग से अनेक गण शिव जी के प्रकट हो गए। कराल तुष्टु जलदग्धि मूर्धा कपाल माली विविधुग्धायुधा। बड़े बड़े आयुध, लंबी लंबी जटाएं। ऐसा लग रहा था कि कोई वीर ही प्रकट हो गया है। भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोलेनाथ प्रणाम। भोले बाबा बोले भो वीर देव भद्र। उसी का नाम पड़ गया वीरभद्र। बोले वीरभद्र भगवान की जय। आदेश दिया जाओ और दक्षम सयज्ञम जही। दक्ष को यज्ञ सहित ध्वंस करके आओ। जाओ। वीरभद्र भगवान चल पड़े। उसके बाद भगवान शंकर ने अपनी दूसरी जटा उखाड़ करके पटक दी। उससे मां भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। बोले भद्रकाली मैया की। महाकाली समुत्पन्ना तज्जटा पर भागता महाभयं कराता भूतकोटि विरावृता। करोड़ों भूत प्रेत पैदा हो गए और मां भद्रकाली पैदा हो गई है और रौद्र रूप धारण करके ये चल रहे हैं। महाराज विशाल सेना और चल रहे हैं। अच्छा, कैसे हैं वो वीरभद्र जी? बोले गणेश समेता किलतीर महात्मा सबीर भद्रो हर भीष भूषणा सहस्त्र बाहुर्भुजगाति पाडयो ययोरतस्था प्रबलोति भीकरा। गणेश समेत
वीरभद्र के साथ करोड़ों गण हैं, हर वेशभूषण। ऐसा लग रहा है कि आज दक्ष के यज्ञ को विनाश करने के लिए भगवान शंकर ही जा रहे हैं। हर वेशभूषण, हर के भूषण वाला वेश है। अनेक नागराजा उसके रथ को खींच रहे हैं, अनेक शेर उसके रथ को खींच रहे हैं और अनेक हाथी उसके रथ पर लगे हुए हैं। अनेक शेर सहस्त्रबाव भुजगादिपाडयो ययो रतस्ता प्रबलोति भीकरः। सहस्त्रबाव, उस वीरभद्र के हाथ कितने हैं? बोले सहस्त्र। सहस्त्र कहते हैं हजार को, हजार हाथ हैं उसके, इसलिए हजार हाथ वाला वीरभद्र उस यज्ञ का विनाश करने के लिए जा रहा है। आज भद्रकाली मैया के साथ अनेक कालियां पैदा हो रही है। काली कात्यायनी सानी, चामुंडा मुंड मर्दनी, भद्रकाली तथा रुद्र, त्वरिता वैष्णवी तथा। उसी समय काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता, वैष्णवी, ये 9 दुर्गाएं भी चल रही है। एताभिर नव दुर्गाभिर महाकाली समन्विता, ययो दक्ष विनाशाया सर्वभूत गणेशः। अनेक भूत प्रेत महाराज शिव जी की आज्ञा से चल रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि डाकनी प्रदेश ने देखा कि कुछ दौड़ रहे हैं, तो शिव जी की इच्छा से ये डाकनी भी उस यज्ञ को ध्वंस करने के लिए चल पड़ी। डाकनी साकनी चैवा भूत प्रथम गुह्यका। देखो डाकनी भी होती है, साकनी भी होती है, ये सब शिव जी के गण हैं। भूत, भूत भी चल रहे हैं। कुष्मांडा परतरश्चैव चकटा ब्रह्म राक्षस। कुष्मांडा चल रही है, ब्रह्म राक्षस जैसे महान आयुधों वाला चल रहा है। कह रहे हैं कहां जा रहा है? तो बोले मैं दक्ष के यज्ञ को विनाश करने के लिए जा रहा हूं। भैरवा क्षेत्रपालश्चा दक्ष यज्ञ विनाश का। भैरव देवता चल रहे हैं, काल भैरव, ये भी शिव जी के ही गण हैं। शिव जी ने ही इनको प्रकट किया है, काल भैरव को। तो आज काल भैरव भी चल रहा है। क्षेत्रपालश्चा, भगवान क्षेत्रपाल चल रहे हैं दक्ष यज्ञ विनाश का। आज उस दक्ष के यज्ञ को विनाश करने के लिए महाराज। इतने में क्या हुआ कि 64 योगिनियों को आज्ञा मिली, तो चारों तरफ से 64 योगिनियां चल पड़ी। तथैव योगिनी चक्रम चतुष्षष्टि गणान्वितः निरयो सासा क्रुद्धम दक्ष यज्ञ विनाशितुम। योगिनी चक्र चल रहा है, 64 योगिनी चल रही है, चतुष्षष्टि गणान्विता शिव जी के गण चल रहे हैं महाराज। 64 गण सब चल रहे हैं। बोलो जय श्री राम। आज ऐसा हो रहा है, प्रलंकारी शब्द सुनाई दे रहा है, महाभूत प्रेत भी चल रहे हैं। अनेक गणों की संख्या है, वर्णन नहीं कर सकते हैं कि कितने गण चल रहे हैं। कालश्चा महाकालश्चैव महाकालस्तथैव च कोटिनाम सतक्येनेव दक्ष यज्ञम जयो प्रति। काल, कालक, महाकाल 100 गणों के साथ चल रहा है। ऐसे अनेक मुख वाले गण चल रहे हैं। गणो भृंगी ऋटि श्रीमान देव देव प्रियंस्तदा। भगवान शिव जी के जो प्रिय गण हैं, भृंगी, नंदी, ये भी चल रहे हैं और उनके साथ अनेक गण को चल रहे हैं। दक्ष के यज्ञ में पहुंचे। उस यज्ञ में जो देवता लोग बैठे थे, उनको जब ये शब्द सुनाई पड़ा, प्रलयंकारी शब्द,
सारे देवता कांप गए, भाई आवाज कहां से आ रही है, आवाज कहां से आ रही है। सारे देवताओं ने यज्ञ करना बंद कर दिया है और सब देवता भागने लगे, बोले भागो 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 भागो। ऐसा लग रहा है कि ये आवाज हमें भस्म कर देगी, हमारा नाश कर देगी। इतने में क्या हुआ कि आकाशवाणी होने लग गई, दिग्जन्म तब दक्षाद्या महामूढ़ो से पापधी। आकाशवाणी बार बार कह रही है, हे दक्ष तेरे जन्म के लिए धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। क्यों? क्योंकि तूने शिवजी की शक्ति का अपमान कर दिया है। भगवान शिवजी से उनकी शक्ति को दूर कर दिया है, दूर कर दिया है। तेरे लिए धिक्कार है, धिक्कार है। सारे देवता जैसे ही भगदड़ मच गई, उस यज्ञ में खून की बारिश होने लग गई। महाराज आकाश रक्त की बारिश हो रही है, आंधी तूफान चारों तरफ से आ रहा है, टिंडिम घोष हो गया। ये दक्ष भगवान नारायण की शरण में चले गया, हे नारायण हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो हमारी। भगवान नारायण बोले मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूं। क्यों? बोले तुमने शिवजी का अपमान किया है। अपूज्या यत्र पूजन्ति पूजनीयो न पूज्यति, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। अपूज्या यत्र पूजन्ते, जहां पर पूजों की पूजा नहीं होती है वहां पर तीन चीजें चल कर के आती है। त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, क्या क्या? बोले दारिद्र्यम मरणम भयम। जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता है उस घर में तीन चीजें चल कर के आती, और पहली है दरिद्रता, दूसरी है मौत, तीसरा है भय। आज तेरे घर में दरिद्रा ने अपना डांका डाल दिया है, भय तेरे घर में प्रवेश हो गया है, और अब तेरी मौत भी आने वाली है। क्यों? क्योंकि जो पूज्य भगवान शंकर थे तूने उनकी पूजा नहीं की है। इतना कहकर के महाराज उस गणों के, वीरभद्र के गणों ने, उन डाकनी शाकनी ने उस पूरे यज्ञ को घेर लिया। सारे देवताओं में भगदड़ मच गई, भागो 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 भागो। वीरभद्र ने कहा कोई भाग ना पावे, सबको पकड़ो। महाराज पकड़ा, रगड़ा, और एक एक करके एक एक देवताओं को दंड देने लगे। भृगुंभ बंद मणिमान वीरभद्रम प्रजापतिम चंडिशा पूषणम देगम भगम नंदीश्वरो ग्रह। एक एक करके इन देवताओं को दंड देने लगे, और अंत में पकड़ करके इस दक्ष को लाया और थप्पड़ जोर से मारा। तो महाराज एक ही लगने से इसका सिर अलग हो गया, और सीधे हवन उठाया उसका सिर, और हवन कुंड में जाकर के स्वाहा कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय। हर महादेव। नारायण भी आए थे, नारायण से वीरभद्र ने वार्तालाप किया और नारायण भगवान को प्रणाम किया, और वीरभद्र ने दक्ष को उड़ा दिया। आज वीरभद्र निकल पड़े, देवताओं की किसी के दांत टूट गए, किसका सिर फूट गया, किसकी दाढ़ी चले गई। बोलो जय श्री राम। अंग अंग देवताओं का भंग कर दिया, और दक्ष का तो पूरा सिर ही चले गया। भगवान शंकर अपने बड़ की छाया में बैठे हुए हैं। वीरभद्र जी गए, शांत हो गए, लेकिन सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी अब हम उनके कौन, माता का तो अपमान हो ही गया है, हमारा प्रत्यंग और चढ़े गए। हम यज्ञ खाने के लिए गए थे, यज्ञ में भाग लेने के लिए गए थे, यज्ञ का कुछ मिला तो है नहीं, अपना भाग ही देकर के आ गए। बोलो जय श्री राम। बोले हम कैसे रहेंगे अब? तो सारे देवता शिव जी के पास गए, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करो। तो बोले बाबा
जितनी जल्दी क्रोधित होते हैं उतनी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। कहा भाई तुम क्यों आए हो? तो कहा कि बोले प्रभु ये देवता बिना अंग का कैसे रहेंगे, इनको आप शक्ति प्रदान कर दो। ये जो भग देवता हैं इनकी तो आंखें चली गई है, ये देखेंगे कैसे? तो भगवान शंकर ने कहा मित्र नेत्रेण संपश्येत यज्ञ भागम भगसुरा। अगर इनके नेत्र चले गए तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि ये अपने मित्र की दृष्टि से देखेंगे। बोले महाराज ये पूसा नाम के देवता हैं, इनके तो सारे दांत टूट गए। तो भगवान शिव कहते हैं मैं जानता हूं, एक काम करो इनसे कहो कि तुम सतुआ पी पी करके जीवित रहो, ज्यादा रोटी भात खाने की आवश्यकता नहीं है। अगर खाना है तो कुछ नाश्ता पानी करके ही, सतुआ सुतुआ पी करके ही अपने जीवन को चलाए। बोलो जय श्री राम। बोले महाराज ये जो भृगु जी हैं ये कैसे रहेंगे अभी? ये तो इनकी तो आदत है कि दाढ़ी में हाथ फेरने की, किसी किसी की आदत होती है दाढ़ी पर जरूर हाथ लाड़ता हूं। ये बिना दाढ़ी का कैसा रहेगा? शंकर जी ने कहा जाओ मेरा आशीर्वाद है, बकरे की दाढ़ी इन पे लगा दो, लग जाएगी। बागराव नहीं हो तो बोलो जय श्री राम। तो बकरे का जो दाढ़ा है वही इन पर लगाना। बस तस मसरुर भवे देव भृगुर मम विरोध कृत। इस भृगु ने मेरा बहुत विरोध किया ना, मेरे गुणों को मारा है ना इसने, तो जाओ इसके दाढ़ी पर बकरी की दाढ़ी लगा दो। ठीक है महाराज। सारे देवताओं को भगवान शिव ने स्वस्थ कर दिया। तब सारे देवताओं ने कहा बोले महाराज हमें तो आपने स्वस्थ कर दिया, जरा उस यज्ञ को भी तो पूरा करो, उस जजमान को भी तो पूरा करो, इसको भी तो ठीक करो। भगवान शंकर ने कहा भाई हम उस यज्ञ में आकर के क्या करेंगे? तो सारे देवताओं ने प्रार्थना की, बोले प्रभु आज के बाद जो भी सामग्री शेष बचेगी उस यज्ञ में वो सब आपके नाम की डाली जाएगी, इसलिए आप भी उस यज्ञ में चलें। भगवान शंकर चल पड़े। कहा कि यज्ञ तभी पूरा होगा जब जजमान को बुलाओगे। बोले जजमान कहाँ है? बोले धड़ तो ये पड़ा, सिर स्वाहा हो गया। तो भगवान शिव ने कहा एक काम करो, नंदी से कहा नंदी तुम जाओ और बकरे का सिर काट करके लाओ। नंदी भी गया जंगल में, बकरे का सिर लेकर के आया, शिवजी के पास दिया। शिवजी ने वही बकरे का सिर अपने ससुर जी पर जोड़ दिया। ससुर जी खड़ा हो गया और भगवान शिव की स्तुति गाने लग गया। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। नमामि देवं वरदं वरण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधि सनातनं। नमामि देवादिपतीश्वरं हरं सदा सुखाढ्यं जगदेकबाधं। नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपं पुरातनं ब्रह्म निजात्मकं रूपं। नमामि सर्वं भवभाव भावं परात्परं शंकर मानतोस्मि। हे भगवान शंकर हमें आप क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आपने मुझे दंड दे करके बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आप देवों के देव हैं, महादेव हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, सनातन हैं। आपको मेरा प्रणाम है। हे प्रभु आपने मुझे दंड दे करके बहुत अच्छा किया है, क्योंकि दंड किसे दिया जाता है? जिसको हम अपना समझते हैं, है ना। कुछ बच्चे यहाँ पर हल्ला कर रहे हो, कथा में विघ्न बाधा डाल रहे हो, तो तमिज कोई तुम्हारो नाती बोलना या तुम्हारा बेटा हो,
तुम जरूर उसको एक चपट ठोकेंगे, चल हला कर लो यूं कथम। दूसरे के बच्चे को नहीं मार सकते आप, अपने को जरूर दंड दे सकते हैं। वही बात कह रहा है ससुर जी, भोलेनाथ तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझे दंड दे दिया, क्योंकि मैं उदंड हो गया था। तुमने तो मुझे ऐसा समझाया है, ऐसा सुधारा है, जैसे एक ग्वाला अपने गायों को सुधारता है। एक ग्वाला होता है ना, वो अपनी गायों को चराने के लिए दूर दूर जंगल में ले जाता है। उसकी गायों के ऊपर कोई शेर भालू हमला ना कर ले जंगल का, तो हर प्रकार से अपनी गाय की रक्षा करता है। पर हाँ, वही गौड़ यदि कभी उजाड़ दे जाओ कहेगा, किसी के खेत में चले जाए नुकसान करने के लिए, तो ग्वाला क्या करता है, डंडा ले आओ, उजाड़ी हुई तो गौड़ी खातून धड़ धड़ ठोक लेता है, अपनी गायों को सुधारता। वही ग्वाला जंगल में जाकर के अपनी गायों की रक्षा करता है। कोई शेर हमला करे तो उसके साथ भी भिड़ जाता है अपनी गाय की रक्षा करने के लिए। पर वही गाय जब किसी का नुकसान करने के लिए किसी के खेत में जाती है, तो अपनी गाय को दो डंडे भी मारता है। क्यों रे, उदंड हो गई तू। इसी प्रकार है भोलेनाथ, मैं जरा उदंड हो गई थे ज्यादा, इसलिए तुमने दंड देकर के मुझे सुधारा है। बकरे के मुख से बोल रहा है, बकरा का मुख नहीं हो। तो आज भी भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं वो बकरों का बम बम बम, आज भी भोले बाबा के जो भक्त हैं वो ये बम 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 करते हैं, बम बम बोल बम। जब कोई बम बम करता है तो भोले बाबा को अपना ससुर जी याद आता है। जैसे मेरे ससुर ने बम बम बोल करके बकरे की भाषा में मेरी स्तुति गाई थी, तो देख मेरा भक्त भी मुझे प्रसन्न करने के लिए बम बम बोल रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय। तुरंत भोले बाबा ने जजमान से यज्ञ पूरा करवाया, तो उसी समय भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। देवताओं ने स्तुति गाई, यज्ञ पूरा हुआ। और देवी भागवत में तो लिखा है कि भगवान शिव ने मां सती के शरीर को उठाया और 1400 घुमाने लगे। जब देखा भगवान नारायण ने, देवताओं ने देखा, तो सब देवता कंपित हो गए, डर पड़े। भाई कई साल बीत गए, भगवान शिव सती के शरीर को उठा रहे हैं, क्या बात हो गई होगी। नारायण के पास गए, प्रभु आप कुछ रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सब सूख रहा, ऐसा लग रहा है कि अब हमारा जीवित रहना मुश्किल है। तब भगवान नारायण के पास गए, तो नारायण भगवान ने अपना धनुष बाण लेकर के और अपना सुदर्शन चक्र फेंका। जिस देह को भगवान शंकर उठा रहे थे, उस मां सती के देह के कई टुकड़े हुए, और उन्हीं टुकड़ों में से उन्हीं जगह सिद्ध पीठें तैयार हो गई। जहां मां भगवती सती का वो जलता हुआ शरीर गिरा, वो अग्नि गिरी, वहीं से भगवती ज्वाला देवी प्रकट हो गई, जो आज भी जल रही है। बोले ज्वाला मैया की जय। सतदेहा समुत्पन्ना ज्वाला लोक सुखावहा, पतिता पर्वते तत्र पूजिता सुखदायिनी। सतदेहा समुत्पन्ना ज्वाला लोक सुखावा। सती के देह से जो ज्वाला निकली, जो अग्नि निकली, वही ही ज्वाला देवी बन करके प्रकट हो गई। बोले ज्वाला देवी की जय। ज्वाला मुखीति विख्याता सर्व काम फलप्रदा, बभूव परमा देवी दर्शनात् पाप हारिणी। ऐसी मां भगवती ज्वाला का दर्शन करके सर्व काम फलप्रदा, सारे काम बन जाते हैं। बभूव परमा देवी दर्शनात् पाप नाशिनी। दर्शन करने से सारे पापों का विनाश होता है। बोलो जय श्री राम। दर्शन करने से ही, भगवान का नाम लेने से ही पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए नाम
भगवान का नाम लेते चलो और अपने जन्म जन्मांतरों के पापों को भस्म करते चलो। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री सूर्य भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, उन्हीं मां सती का अगली जन्म में हिमाचल जी के घर पर जन्म हुआ और पुनः वो पार्वती रूप में आकर के भगवान शिव जी के पास पुनः पहुंच गई। बोलो शंकर भगवान की जय। बोले पार्वती रूप में कैसे जन्म लिया भगवान, ये आप कथा सुनाइए। तब विस्तार सहित आगे की कथा सुनाई। तो आइए पहले एक भजन करेंगे और तब कैसी माँ पार्वती रूप में आती हैं और फिर कैसे भगवान